हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिजल्ट एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन नॉलेज सिस्टम जो कि आपका IKS पेपर है, ठीक है, IKS पेपर, इस पेपर के बारे में हम लोग समझेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न किस प्रकार से आपका एग्जाम में रहने वाला है और साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे कितना नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट IKS पेपर से संबंधित जानकारी को देखेंगे और साथ ही साथ आपको इस पेपर के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है और कितना यूनिट दिया हुआ है इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सेशंस 2000 आपका 25 है और 25 से लेकर 29 का ये जो सेशंस है, इस सेशंस में जो भी आपका पेपर है, मेजर पेपर, माइनर पेपर जो था, ऐसी पेपर हो चुका है, ये सारा पेपर का सिलेबस बदल गया है। इससे पहले जो आपका FIUGP का जो सिलेबस था वो और अब आपका 2025 से जो आपका नया सेशन आया हुआ है, इसका FIUGP का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली बदल गया है। बहुत सारे पेपर को ऐड किया गया है और सारे पेपर का सिलेबस नया तैयार किया गया है। तो इसी में आपको एक IKS पेपर जो है आपको दिया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, अब समझिए इसमें आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले IKS ना आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों सेमेस्टर में पढ़ना है और ये दो टाइप्स का है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो आपका IKS जो होगा सेम 1 में, इसमें आपको ये आपका जो सिलेबस दिख रहा है आपको ये पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और सेकेंड में आपको अवेयरनेस मॉड्यूल पढ़ना है। तो इसका दो पार्ट हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको अवेयरनेस मॉड्यूल और फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इसमें देखिएगा आप जो है इसका क्रेडिट की अगर हम बात करें सेमेस्टर 1 में, तो जो क्रेडिट होने वाला है वो होगा आपका यहाँ पे 2 क्रेडिट, यानी कि स्पष्ट है 2 क्रेडिट। जैसे ही आपको पता चला कि ये जो पेपर है वो 50 नंबर का होने वाला है, क्योंकि 25 नंबर का 1 क्रेडिट होता है, तो 50 नंबर का कितना हो गया, 2 क्रेडिट। अब इसका जो टाइमिंग है ना, आपका यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्रेडिट 2 रहेगा और ये जो आपका इसका टोटल जो यहाँ पे अंक है वो आपका 50 है। ठीक है, और इस सिलेबस को पढ़ने की जो अवधि दिया गया है वो 30 घंटे दिया गया है। इसमें बाह्य परीक्षा यानी कि जो एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए अभी तक आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पेपर का जो सिलेबस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको हिंदी से ही समझना है और अगर आप इंग्लिश से अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि इस सारे जो सिलेबस में आपको कंटेंट जो पढ़ना है, टॉपिक जो पढ़ना है यूनिट वाइज करके, उसका हम ट्रांसलेट करके आपको एक PDF बना दें और उस PDF को हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और जो मेजर मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप कॉमन पेपर्स के लिए अगर आप मटेरियल्स को ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है और रजिस्टर करके आप ये सारे पेपर का जो है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको सारे मटेरियल्स भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें जो है वो आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी कि जो सेंटर पे एग्जाम होता है वही होगा आपका कॉलेज में। इस पेपर का कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कोर्स का उद्देश्य क्या है ना, तो यहाँ पे स्पष्ट आपको मेंशन कर दिया गया है कि किस उद्देश्य से आपको ये कोर्स यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। अच्छा, आप जब अब इसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आपके पास आउटकम्स क्या निकलेगा, है ना, यानी कि परिणाम क्या होगा आपके पास, वो चीज यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है, सिलेबस आपको हम भेज दिए हैं, है ना, टेलीग्राम पे, वहां से आपको देख लेना है और उस टेलीग्राम से डाउनलोड करके आपको इसको कोशिश कीजिएगा प्रिंट आउट निकलवा लें, ताकि आप इसके बारे में जो भी चीज लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से आप इसे अच्छे तरीके से समझ के इसको पढ़ें। उसके बाद जो आपका यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, जिसमें आपका यूनिट 1 देख सकते हैं, इकाई 1 में आपको पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना है यूनिट 1 में भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसका भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आपको पढ़ना है मूल तत्व और दृष्टि। देखिए अब अलग अलग इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है। यूनिट 1 है आपका भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल तत्व और दृष्टि। अब इसके अंदर जो है आपको और ज्यादा टॉपिक दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। आपका पहला टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व और भारत भाव का अर्थ क्या है, ये आपका है यूनिट 1 का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है सांस्कृतिक मूलक और भारतीय परंपरा, है ना, और सभ्यता मूलक अन्य व्यवस्थाओं में जो है वो मौलिक अंतर। उसके बाद जीव जगत जगदीश को देखने की जो भारतीय दृष्टि और एकात्मक भारतीय संस्कृति की व्यापकता। ठीक है, उसी तरीके से आपका भारतीय परंपरा में जो है वो लोक व शास्त्र, लोक में अभिव्यक्त शास्त्र और आपका शास्त्र में अभिव्यक्त लोक, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। देख लीजिएगा इसको एक बार सिलेबस में। हालांकि यहाँ हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं और इस सिलेबस को किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, क्या इसका पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारी चीज। अभी तक हम क्या बताएं कि ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना है आपको ये सिलेबस,
इसका पेपर का जो वेटेज है वो आपका 50 रहेगा। आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होगा। ठीक है, अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको हिंदी में ही दिया गया है सिलेबस का। आप अगर आगे चल के अगर इंग्लिश में दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसी से आपको अपने से जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उसको कर लेना है। अब देखिए यूनिट इसी प्रकार से आगे यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा की विविध अभिव्यक्तियां और विविध संप्रदाय व ग्रंथ परंपरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें यूनिट नंबर 2 में भी आपका 3-4 जो है आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, और सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके आपको डीपली स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख विद्याएं और कलाएं और शिल्प, ये पार्ट 1 है, जिसमें आपका 4, 18 और आपका 4, 18 और आपका 32 विद्याएं, 16 कलाएं और 518 अवतारें कलाएं और आपका 16 विज्ञान और 64 प्रौद्योगिक, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो यूनिट नंबर आपको 3 मिलता है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख विद्याएं, कलाएं और फिर आपका शिल्प, इसका पार्ट 1 है, और इसी पार्ट 2 को फिर आगे देखिएगा तो इसमें यहाँ पे पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा के में जो है आपका प्रमुख विद्याएं, कलाएं और शिल्प का पार्ट 2। इसमें देखिएगा तो भारत में ज्ञान शास्त्र, वादान शास्त्र और नृत्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की परंपरा जो रही है उसके बारे में, कुछ प्रमुख ग्रंथ जैसे कि आपका भरत मुनि रचित आपका नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ टॉपिक जो है ना आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का आपका ओवरलैप करेगा इसमें, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको पूरे अच्छे तरीके से ये 4 यूनिट ही पढ़ना है। इस 4 यूनिट को पढ़कर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपका, है ना, कि आपका ये 50 नंबर का वेटेज है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में जो है वो 5 क्वेश्चन रहेगा 1-1 नंबर का, ये 5 नंबर का आपका ग्रुप ए रहेगा। और ग्रुप बी जो है ना, ग्रुप बी जो होगा वो आपका यहाँ पे 45 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें आपका 15 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो इधर 45 नंबर का और 5 नंबर का आपका कंपलसरी ग्रुप ए रहेगा। तो 50 नंबर का वेटेज है, और पासिंग नंबर जो है आपका वो 20 लाना है ना, यानी कि 50 नंबर का वेटेज है पेपर में, 20 नंबर आपको पासिंग लाना है। तो इस तरीके से इस पेपर का वेटेज है। और आपको इसका कंप्लीट क्लास नोट्स जो है आपको एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा और आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक बार आप लोग देख लीजिएगा विजिट करके। ठीक है, इसका सिलेबस भी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है वो टेलीग्राम पे भी हम भेज दिए हैं, है ना, इंग्लिश इसका जो वर्जन रहेगा उसको भी हम भेज देंगे बहुत जल्द। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।